अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं रियल एनालिसिस 1 की लेक्चर सीरीज़। लास्ट वीडियोस में हमने सीक्वेंस और सीरीज़ की कन्वर्जेंस को चेक कर रहे हैं डिफरेंट टेक्निक से। लास्ट वीडियो में हमने इंटेग्रल टेस्ट, काशी इंटेग्रल टेस्ट जो है वो सीखा था। इस वीडियो में हम एक नई टेक्निक को शुरू करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रेशो टेस्ट। हम रेशो टेस्ट भी किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फार्मूला होता कैसे है और कब अप्लाई करते हैं। ये भी हम एक दो एग्जांपल्स लेके देखेंगे और कब अप्लाई करते हैं, कहाँ ये ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसको भी देखते हैं। जी, रेशो टेस्ट में हमें एक सीरीज़ गिवन होती है जिसकी कन्वर्जेंस हमने चेक करनी होती है। सम के साथ आप जितने भी हमने पीछे मेथडोलॉजी की है, सम का सिंबल होता है जहाँ भी सीरीज़ लिखी होती है, उसकी लिमिट होती है 1 to इन्फिनिटी और साथ में उस सीरीज़ की nth टर्म लिखी होती है। तो वो n की वैल्यू 1 पुट करके 2, 3 तो हम वो सीरीज़ बना लेते हैं। अब हमारे पास सेम द सिचुएशन इज़ कि हमें कोई सीरीज़ गिवन है विद इट्स nth टर्म। तो हम क्या करेंगे, इसकी nth टर्म को अलग से लिख लेंगे। nth टर्म को इसकी nth टर्म और n+1th टर्म जो है, nth टर्म गिवन होगी तो जहाँ पे n है वहाँ पे n+1 सब्स्टिट्यूट करके हम उसकी n+1th टर्म भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास n+1th टर्म और nth टर्म की रेशो हम ले लेंगे, an+1 डिवाइडेड बाई an और लिमिट अप्लाई कर देंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास किसी नंबर l के इक्वल आ जाता है। l के इक्वल डेफिनेटली आएगा। इसके साथ एक कंडीशन चल रही है कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होगी। जब हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होगी, दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगी, तो ये जो L होगा ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। मैंने पॉजिटिव का वर्ड इसलिए यूज़ नहीं किया कि नॉन नेगेटिव में ज़ीरो भी शामिल है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव की जहाँ बात है, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो उसमें शामिल हो जाता है। तो हमारे पास L जो है वो डेफिनेटली कोई नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। अब इस नंबर ने डिसाइड करना है कि वेदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट। अब 3 कंडीशनें बनेगी, क्योंकि ये नंबर या ज़ीरो है या पॉजिटिव है, या फिर ये इन्फिनिटी भी आ जाता हो सकता है, क्योंकि लिमिट हमारी इनफाइनाइट है, तो ये अनडिफाइंड भी आ सकता है, इन्फिनिटी भी आ सकता है। तो ये 3 कंडीशनें होंगी, ज़ीरो होगा, इन्फिनिटी, या ज़ीरो और इन्फिनिटी के बिटवीन कोई रियल नंबर होगा। अब अगर ये रियल नंबर, पहली कंडीशन है कि अगर ये रियल नंबर 0, 1 से लेस होगा, सिंपली हम कह देते हैं कि 1 से लेस है तो नॉन नेगेटिव, 0 से लेकर 1 से लेस के दरमियान है, अगर लेस देन 1 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर ये नंबर ग्रेटर देन 1 है या इन्फिनिटी है तो फिर ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये नंबर L जो है ये 1 आ जाता है तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाता है। ये टेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो ये 3 केसेस होंगे। हमने करना क्या है, इसकी n+1th टर्म को डिवाइड कर देना है nth टर्म से और लिमिट लेनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सिंप्लीफाई करेंगे, किसी नंबर के इक्वल आएगा और वो नंबर जो है वो नॉन नेगेटिव होगा। उस नंबर को हमने चेक करना है, अगर वो नंबर लेस देन 1 तक कोई भी नंबर है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 है या इन्फिनिटी है तो डाइवर्ज करेगी, और अगर इज इक्वल टू 1 है तो फिर हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। फिर जो है ये टेस्ट फेल हो जाता है, कोई और टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं फिर उसके लिए। ले जी, हमारे पास इसकी पहली एक एग्जांपल देखते हैं। हमें एक सीरीज़ गिवन है, उसके साथ
आपके पास सीरीज़ जो है वो n की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2n है। ठीक है जी, तो an उसकी यही है, an प्लस 1 मैंने निकाल ली है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे मैंने n प्लस 1 पुट कर दिया। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an ले लिया, तो ये मैंने एक स्टेप में कर दिया। दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की पावर 4 n प्लस 1 ओवर n की पावर 4 इंटू 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ओवर n, और जहाँ पे जब आप इन्फिनिटी सब्सिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 आपके पास 1/2 आ जाएगा। और 1/2 क्लियरली बात है कि लेस देन 1 है, तो फिर ये सीरीज़ हमारी कन्वर्ज कर गई अकॉर्डिंग टू रेशो टेस्ट। ठीक है जी, अब दूसरी हम एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ी सी उससे कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे पास जो सीरीज़ है वो है n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर का फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो हम an प्लस 1 ओवर an लिख लेते हैं, n प्लस 1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर ओवर n प्लस 1 के स्क्वायर का फैक्टोरियल इनटू ये नीचे वाली टर्म उलट जाएगी तो n स्क्वायर का फैक्टोरियल ओवर दिस। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना है, जस्ट हमने टू चेक वेदर व्हाट इट्स वैल्यू इज़ एट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ले जी, इसका जो है वो हम फैक्टोरियल खोलते हैं, स्क्वायर बाहर है, कीप इन माइंड। तो ये n प्लस 1 है, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल और होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया है, ये एज इट इज लिखा रहने दिया है। इस पे आ जाए नीचे, तो ये n प्लस 1 का स्क्वायर है और उसका फैक्टोरियल है, तो n प्लस 1 का स्क्वायर पहली टर्म, और फिर इसमें से एक कम कर देंगे, उसका मैंने फैक्टोरियल लिख दिया है, ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। अब ये दो टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और होल का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अलग कर दें, इसका स्क्वायर अलग कर दें। तो हमने ये n प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर दिया है, n फैक्टोरियल का स्क्वायर अलग कर दिया है, n स्क्वायर का फैक्टोरियल इधर आ गया। ये हमारे पास जो है इसी तरह से तीनों टर्म आ गई हैं। इनमें से कैंसिल कौन कौन सी हो रही हैं जी? एक ये टर्म कैंसिल इसके साथ हो रही है, और दूसरी टर्म जो है वो ये कैंसिल हो रही है इसके साथ। बाकी दो टर्म्स बच गई हैं, ऊपर एक बच गई है, एक नीचे। एक ऊपर जो बची है वो n स्क्वायर का फैक्टोरियल है, और जो नीचे बची है वो ये टर्म बची है। इसको ज़रा हम फैक्टोरियल है तो ओपन कर देते हैं। n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर -2, फिर सो ऑन -2n तक मैं लेके गया हूँ। अब इससे अगली टर्म जो है, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखूँ n प्लस 1 का स्क्वायर -2n तक हम चले गए हैं, तो इससे अगली टर्म क्या होगी? -1 तक हम चले जाएंगे। अब अगर आप इसको, ये फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, -2n -1, और साथ में ये फैक्टोरियल आप देख रहे हैं, ये इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है, तो ये n स्क्वायर का फैक्टोरियल बन जाता है। तो ये n स्क्वायर का फैक्टोरियल भी इससे कैंसल आउट हो जाएगा। अब बाकी देखें, ऊपर n बचा ही नहीं है, नीचे ही सिर्फ n है। तो जब आप लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, ऊपर 1 है। सो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 के इक्वल आ जाएगा, और 0 भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर है विच इज़ लेस देन 1। तो ये सीरीज़ भी अकॉर्डिंग टू रेशो टेस्ट जो है वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी, ये हमारे पास रेशो टेस्ट की मेथोडोलॉजी थी, 2 एग्जांपल्स की हैं। अब थोड़ा सा हम इसको इस वे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कब यूज़फुल है अप्लाई करना। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल से पहले इसलिए नहीं बताया कि एग्जाम्पल्स थोड़ा सा इसमें हमारी हेल्प करेंगी कि इस क्वेश्चन में कि ये कब यूज़फुल है। आप देखें, अगर दोनों
आप जो प्रॉब्लम्स हमने एग्जांपल सॉल्व की हैं उनमें आप देखें तो कोशेंट में है, डिवाइड हो रही है सीरीज और ऊपर नीचे n आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पे रेशियो टेस्ट जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है कि आपकी सीरीज़ ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरह नहीं है कि n² प्लस n+1 इस तरह का नहीं है, कोई पॉलिनोमियल नहीं है, फैक्टोरियल या पावर्स में है। n जो है फैक्टोरियल में है या पावर में है। तो ऐसी सिचुएशन में जो रेशियो टेस्ट होता है वो मोर यूज़फुल होता है किसी और टेस्ट से। ये हमें ज़्यादा जल्दी और इजी वे में आंसर देता है। तो ऐसे केसेस में हम ज़्यादातर जो है वो रेशियो टेस्ट लगाते हैं। इसको देखें, अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह रूट टेस्ट जो है उसको देखते हैं, ताकि ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो टॉपिक है जल्द से जल्द हम इसे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, कीप वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।